कैसे हैं आप सब? आई होप दैट आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और आज का जो टॉपिक है क्या चीज़, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट और फिर उसके बाद यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे यानी प्रोपेगेशन ऑफ लाइट में, यानी इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं लाइट जो होता है यानी क्वांटम थ्योरी को अपनाता है। यानी क्वांटम थ्योरी मतलब पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर। यानी लाइट का यानी क्वांटम नेचर हो या वेव नेचर, जो लाइट का जो यानी स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं यहाँ से कि लाइट का जो स्पीड जो होता है यानी वो कुछ कम भी होता है कुछ, ठीक है, यानी जैसे अलग मीडियम पर भी डिपेंड कर रहा है। जैसे मान के चले वैक्यूम की बात करें या एयर की बात करें तो उसमें जो लाइट का स्पीड होता है यानी अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अदर मीडियम में बात करें यहाँ से, जैसे वाटर हो गया, ये ग्लास हो गया, तो उसमें स्पीड यानी डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं यानी प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। यानी प्रोपेगेशन ऑफ लाइट का मतलब जो लाइट का जो पाथ होता है कैसे होता है। तो लाइट किसी भी मीडियम में जाए, या तो यानी वैक्यूम हो या वाटर हो या ग्लास हो, ठीक है, उसका जो पाथ होता है वो हमेशा वो स्ट्रेट पाथ को फ्लो करता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट में यहाँ थोड़ा सा देखते हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यानी एक एक्सपेरिमेंट में क्या है, यहाँ से एक टॉर्च ले लिया, यहाँ से इस टॉर्च हो गया, ये स्विच हो गया, ये टॉर्च जो हो गया, यहाँ पर एक तो स्क्रीन लगा दिया यहाँ से बड़ा सा, यहाँ पर एक है यहाँ पर एक छोटा सा होल टाइप में। ठीक है, और यहाँ से ये क्या है, रे ऑफ लाइट, यहाँ से लाइट रे ऑफ लाइट पास कर रहा है। जैसे यहाँ पर एक बगल में एक साइड में एक और स्क्रीन लगा दे, यहाँ से ये पूरा स्क्रीन है, इसका नाम भी देते हैं यहाँ से ए बी, यहाँ से पी और क्यू। तो यहाँ से देखा गया है क्या कि जो यहाँ से रे ऑफ लाइट जो है यानी इस पोर्शन से जो टकरा रहे हैं यहाँ से, वहीं रे ऑफ लाइट यहाँ पर सीधे यहाँ से पास हो जा रही है। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होल है, तो यहाँ पर होल है, तो जितना भी जो रे ऑफ लाइट जो यहाँ पर आएगा वो टोटल रे ऑफ लाइट यानी इस पोर्शन पे यहाँ से टकरा जाएगी। ठीक है, और यहाँ से जो पास होगा वो क्या होगा, यहाँ से वो रिफ्लेक्ट कर जाएंगे यहाँ से, यानी ये इधर नहीं टकराएगा। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ से जो लाइट जो गया है रे ऑफ लाइट एकदम स्ट्रेट चला गया। ठीक है, अगर इसका इस रे ऑफ लाइट का अगर पाथ अगर स्ट्रेट नहीं होता तो यहाँ पर ये नहीं मिल पाता यहाँ से। तो कहने का मतलब क्या है, ये जितना भी जो रे जा रहा है यानी एक स्ट्रेट पाथ में जा रहा है। तो यानी जो लाइट का जो प्रोपेगेशन का डायरेक्शन होता है यानी स्ट्रेट पाथ होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कंप्लीट, फिर अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से इसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तब तक इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो इससे क्या पता चला यहाँ से, तो लाइट always travels in a straight path, ठीक है, स्ट्रेट पाथ में यहाँ से ट्रेवल करता है। तब तक उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से इसके बाद यानी रिफ्लेक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन को यानी पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट हेडिंग रहेगा यानी रिफ्लेक्शन के बारे में रहेगा। हाँ, तो हम लोग का नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा और हेडिंग रहेगा यहाँ से रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन को पढ़ने से पहले हम लोग आगे कुछ जानेंगे यहाँ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में जानेंगे। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, चाहे वो वेव हो या कोई पार्टिकल है, यानी जिस सरफेस से जो टकराता है उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी द सरफेस वेयर द रेज ऑफ लाइट strike is called
रिफ्लैक्टिंग सरफेस, रिफ्लैक्टिंग सरफेस यानी इसका मतलब क्या है, द सरफेस वेयर रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक इज कॉल्ड रिफ्लैक्टिंग सरफेस। मतलब वैसा सरफेस जहाँ से रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करता है, टकराता है, उस सरफेस को क्या बोलेंगे, रिफ्लैक्टिंग सरफेस। जैसे मान के चलिए ये क्या है, व्हाइट बोर्ड ये व्हाइट बोर्ड हो गया, यहाँ से अगर रे ऑफ लाइट अगर आकर टकरा कर फिर वहाँ से बाउंस बैक चला जाए तो ये जिस सरफेस से टकराएगा उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लैक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब ये जो रिफ्लैक्टिंग सरफेस जो होता है, ये रिफ्लैक्टिंग सरफेस, रिफ्लैक्टिंग सरफेस इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। ठीक है, फॉर स्टडी के लिए। एक हो गया आपका यानी प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और उसके बाद एक हो जाएगा यानी रफ, रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस और रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको भी हम लोग जानेंगे कि प्लेन किसको बोलेंगे और रफ किसको बोलेंगे। क्लियर, यहाँ से। तो अब हम लोग बात करते हैं यानी प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में। ठीक है, तो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसको बोलेंगे, तो वैसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिससे रे ऑफ लाइट यानी मैक्सिमम यानी रिफ्लेक्ट हो, उसको बोलेंगे प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, और रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब वैसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिससे रे ऑफ लाइट मिनिमम रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग यानी रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसमें जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस में होता है यानी इन द प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस approximately 80 to 90% light reflect to the surface। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, जो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यानी प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस में जो लाइट जो होता है यानी लगभग कितना 80 to 90% रिफ्लेक्ट होता है, बाकी जो 10% जो होता है वो रिफ्लेक्ट नहीं, उसको ऑब्जर्व भी कर लेता है। ठीक है, और कुछ अलग डायरेक्शन में भी कुछ रिफ्लेक्शन होता है। तो ये जो 10% जो होता है वो चाहे दुनिया का कोई भी चीज़ हो, ठीक है, वो 100% प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं हो सकता, यानी कुछ ना कुछ उसमें जो ऑब्जेक्ट है रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसको कुछ ऑब्जर्व कर लेता है। तो जो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे हम लोग प्लेन मिरर के भी बात करें या प्लेन मिरर ही हो, तो उसमें जो हम लोग जो अपना फेस देखते हैं साफ क्लियरली, तो उसमें भी जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है लगभग कितना होगा यहाँ से 80 to 90%, और 10% उस प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यानी इसमें रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस में। ठीक है, तो इसमें जो होता है इन द रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस in the rough reflecting surface more quantity of light observed by the surface or less reflect।
यानी जो रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी उसमें क्या होता है, इन द रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस मोर क्वांटिटी ऑफ लाइट ऑब्जर्व बाय द सरफेस और लेस रिफ्लेक्ट, और इसमें जो रिफ्लेक्शन होगा यानी बहुत कम होगा। अब जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ से, यानी इसमें हम लोग बात करते हैं, जैसे मान के चलिए ये कोई एक सरफेस है, ठीक है, यानी कौन सा सरफेस है, ये रफ है। तो इसमें जो रफ जो है रफ जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो जो ये जो रे ऑफ लाइट जो होगा वो 100% यानी वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। कुछ जो रे ऑफ लाइट इसको सरफेस जो है इसका ऑब्जर्व भी करेगा, और कुछ जो होता है इरेगुलरली यानी उसमें रिफ्लेक्ट भी होगा। और इसमें जो होता है यानी इसमें यानी प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस में जो होता है, इसमें लगभग, जैसे ये प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये लगभग यानी 70 to 80% रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। और इसमें जो रिफ्लेक्शन जो होगा वो एक रेगुलर पैटर्न इसमें जो होगा इरेगुलर का मतलब इसमें जो रिफ्लेक्शन का जो डायरेक्शन जो होगा फिक्स नहीं होगा। जैसे इधर से भी अगर रे ऑफ लाइट है तो इधर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसमें जो है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लाइट जो है रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। जैसे और जैसे प्लेन मिरर एग्जांपल में लिख लेते हैं यहाँ से, प्लेन मिरर। तो ये जो आपका प्लेन मिरर जो होगा वो बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इरेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब जैसे इसमें क्या ले लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ पर पॉलिश्ड मेटल शीट, ठीक है। ये पॉलिश्ड मेटल शीट होगा, मेटल का शीट जो पॉलिश होता है वो भी हो गया। और इसमें क्या होगा, प्लेन मिरर। तो ये सब जितना भी जो एग्जांपल जो है ये सब किस चीज़ का एग्जांपल है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जब क्लियर हो गया, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। तो आई होप दैट आप सब यानी इस टॉपिक को यानी खूब एंजॉय किए होंगे। और ये जो टॉपिक रहा है यानी बहुत इम्पोर्टेंट यानी नॉलेज के व्यू से, ठीक है। तो ये जो टॉपिक यानी इस टॉपिक में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक इस यानी कॉन्सेप्ट को, पॉइंट को अपने माइंड में रखिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में यानी, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जो रहेगा वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये टॉपिक में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक इस वीडियो को यानी लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में चारों तरफ इसको शेयर भी करें, ठीक है। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए वॉचिंग के लिए थैंक यू फॉर एवरीवन।